दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे विद्युत धारा वाले चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ये क्लास 10th की जो है विद्युत धारा वाले चैप्टर से है। और आगे हम देखते हैं पहला क्वेश्चन, करण निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक थोड़ा सा हो गया है। तो इसमें आपको देखो सिलिकॉन और जर्मेनियम ये दोनों हैं, और पारा जो होता है वह अर्धचालक नहीं है। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, कारण कि वोल्ट प्रति एम्पियर प्रदर्शित करता है। तो आप जानते हैं इसमें देखिए जो एम्पियर है वो तो विद्युत धारा को प्रदर्शित करता है, विद्युत धारा का मात्रक है। वोल्ट विभवांतर का मात्रक है। और ओम जो है इसमें जो सी क्वेश्चन इसका जो ऑप्शन है, ये सी वाला जो ऑप्शन है ये इसका जो है आंसर होगा। देखेंगे हम लोग आगे। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है और कुछ इसमें थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, और सब बेसिक तौर से देखा जाए तो बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें तो आंसर सब दिया गया है, बट लेकिन हम अगली वीडियो जो हमारी आएगी उसमें आंसर नहीं रहेगा, तो उसको थोड़ा सी आपके लिए जो है चुनौती रहेगी। मिलेंगे हम अगली वीडियो में, बट लेकिन अभी हम देखते हैं इसके कारण कि विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। आप इसको भी बताएं, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। आर जिसको कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं, रेजिस्टेंस, उसका मात्रक क्या होता है, ओम होता है। चौथा ऑप्शन है, कह रहा है कि विद्युत धारा का मात्रक होता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, आपने पढ़ा था। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, आई बराबर क्या होता है, Q/T होता है। आप इसको कह सकते हैं कि कूलाम प्रति सेकेंड कह सकते हैं, या तो आप इसको एम्पियर भी कह सकते हैं। ये ऑप्शन डी सही इसका। और इसमें देखिए क्या कह रहा है कि 1, 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो आप जानते हैं 1, 2, 3 श्रेणी क्रम का फार्मूला होता है R बराबर R1 + R2 + R3। ठीक है। तो इसमें जो है तीनों प्रतिरोध को ऐड कर दिया जाएगा, तो हमारा कितना आएगा, 6 ओम आएगा। इसका आंसर कौन है, ऑप्शन डी सही है। छठवां क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, विद्युत विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है। तो आप इसको पढ़े होंगे, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है ये, और इसका डी ऑप्शन सही है, जिसको वोल्ट होता है। सातवां क्वेश्चन देखेंगे, विभव का मात्रक है। विभव का मात्रक है, तो आप इसके बारे में जानने होंगे। विभव जो होता है उसका मात्रक वोल्ट होता है, विभव विभवांतर। ठीक है। और आठवां क्वेश्चन है, कह रहा है कि 100 वाट और क्या है 220 वाट के विद्युत वोल्ट के, सॉरी माफी चाहते हैं, 100 वाट और 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा। तो आप जानते होंगे इसका प्रतिरोध, इसका सूत्र होता है, इसमें जो है आप सॉल्व करेंगे तो इसका जो इतना आंसर आएगा 484 ओम आएगा। ठीक है। इसका बी ऑप्शन सही होगा। देखेंगे हम लोग अगला 9वां क्वेश्चन, टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर जो है, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया बच्चा, पिघलता है। तो ये ऑप्शन इसका सी सही होगा, जो है 3500 डिग्री सेल्सियस पर जो है टंगस्टन पिघल जाता है। 10वां क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, कह रहा है कि विद्युत शक्ति का मात्रक होता है। ये ऑप्शन डी सही है, इसका वाट होता है, विद्युत शक्ति पावर। ठीक है। इसका मात्रक जो है वाट होता है। 11वां क्वेश्चन देखेंगे, प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है। तो आप जानते हैं प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, SI मात्रक डी है, इसका ऑप्शन सही है, जो ओम होता है। जैसे V बराबर IR होता है, जब R बराबर करेंगे तो फिर उसका मात्रक जो है, अगर MKS में निकालते मतलब उस तरह से निकालते हैं तो उसका मात्रक कुछ अलग आएगा, बट लेकिन नॉर्मली ये जो SI मात्रक होता है उसका, वो आपका ओम होता है। 12वां क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, कह रहा है कि 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच कूलम जो लिखा गया है, कूलाम, ठीक है, कूलम आवेश को ले जाने में कार्य किया जाता है। तो ये देखिए इसमें इसका फार्मूला होता है। ठीक है। तो इसको जो फार्मूले पे जब आप लगाएंगे तो आप इसका आंसर जो है आपका 24 जूल आएगा। ठीक है। क्योंकि जो आपका इसमें जो आवेश होता है और विभवांतर ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ठीक है। तो 12 दूनी 24 हो जाएगा, तो इसका आंसर जो है ये 24 आएगा, 24 जूल। 13वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कह रहा है कि सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है। जो सेल का विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है वो आपका जो है वोल्ट होता है। ठीक है। और हम लोग आगे देखेंगे, ये क्लियर हो गया 13वां वाला। 14वां क्वेश्चन, 1 मीटर के स्केल पर 0 तथा 2A के बीच 20 विभाग हैं, इसका अल्पतमांक होगा। ये देखिए जो है मापन में त्रुटियां वाले चैप्टर से जो है इसका जो है थोड़ा सा इसमें ऐड कर दिया गया है। तो इसका आंसर क्या है, 0.1 होगा।
ठीक है। 15वां देखेंगे हम लोग, आवेश का एसआई मात्रक होता है। आवेश का मात्रक कूलाम होता है। ये इसका डी सही, तो नॉर्मल क्वेश्चन है। 16वां क्वेश्चन देखते हैं, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं, वो कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चा। जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो गतिशील होते हैं। 17वां क्वेश्चन देखेंगे, कारण निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? तो आप जानते हैं सल्फर हुआ, प्लास्टिक हुआ, आयोडीन हुआ, ये सब जो बच्चा ये हैं, ये सब जो है आपके कुचालक हैं। बट लेकिन जो आपको जो बता रहा ऑप्शन डी जो बता रहा है, ग्रेफाइट जो होता है, कार्बन का जो अपर रूप है ये बच्चा, ये जो है ये सुचालक होता है। 18वां क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि विभवांतर का मात्रक होता है। ठीक है, तो विभवांतर मात्रक वोल्ट, अभी हमने इसके पहले भी देखा था, ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। 19वां क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? विद्युत बल्ब का तंतु जो है, ये तो आप कक्षा 10 में जो है ये मतलब चैप्टर में, तो इसका आंसर क्या है? आपका टंगस्टन है, जो कि अभी इसके पहले हमने पढ़ा था, इसका तापमान वगैरह। ठीक है, 20वां क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा 10 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। कह रहा 10 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम का फार्मूला ये होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो आप इसको जब जो ऐड करेंगे पूरा डायरेक्टली जो ऐड हो जाएगा तो ये 30 ओम होगा। इसे ऑप्शन सी सही है। 21वां देखेंगे, कह रहा किसी बल्ब से 20 वोल्ट और 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध कितना होता? हाँ, इसमें प्रतिरोध पूछ रहा है ना, तो इसमें जो है इसका हो जाएगा, इसमें देखिए क्या हो जाएगा, इसके जो हाँ डिवाइडेड हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी जो है सही होगा, 110 ओम आएगा। ठीक है, क्योंकि 2 चीज़ से भाग कर दिया जाएगा। चलेंगे आगे। 22वां क्वेश्चन, कर बैटरी से किस प्रकार से धारा प्राप्त होती है? तो आपने देखा एसी होता है बैटरी से। ठीक है, तो इसमें जो है विद्युत सेल बैटरी। ठीक है, यहाँ पे देखिए मिस्टेक हुआ है कुछ, और विद्युत जो बैटरी होती है उसमें से तो डीसी करंट ही प्राप्त होती है हमको। ये ऑप्शन थोड़ा सा गलत है, मिसप्रिंट हो गया बच्चा। ठीक है, तो आप इसको सही कर लीजिएगा। बैटरी से किस प्रकार से धारा प्राप्त होती है? वह डीसी करंट उसमें से निकलती है। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग। अगर 23 एमीटर को विद्युत परिपथ में किस प्रकार से जोड़ा जाता है? तो इसमें एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ये हमने पढ़ा है, और कई बार इसको आप लोगों से रिवीजन का भी करवाया गया है। एमीटर को किससे जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। ये इंटर लेवल तक के भी इसमें क्वेश्चन कुछ डाले गए हैं जो कि आप देख चुके हैं। देखेंगे आगे हम लोग। कर वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ से कैसे जोड़ा जाता है? तो ये समांतर क्रम में होता है। ठीक है, एमीटर को, ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बच्चा, ये पूछा आता है। एमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर जो होता है उसको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। देखेंगे आगे हम लोग। कर विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है? विभवांतर को किससे मापा जाता है? तो उसको आपने देखा, इससे पहले भी पढ़ा था हमने, वोल्ट मीटर जो है। ठीक है, आगे देखेंगे 1 वोल्ट कहलाता है। ठीक है, क्योंकि आई बराबर बी बराबर क्या होता है? IR होता है। ठीक है, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? बी बराबर I इंटू R। ठीक है, तो इसका आंसर कितना है? जूल प्रति कूलम हो जाएगा। ठीक है, 1 वोल्ट कहलाता है जूल प्रति कूलम। इसका आंसर बी सही होगा। देखेंगे आगे हम लोग। देखेंगे 27वां क्वेश्चन, कह रहा किलोवाट घंटा मात्रक है। किलोवाट घंटा का मात्रक क्या होता है बच्चा? ये ऑप्शन सी सही है, विद्युत ऊर्जा का मात्रक है ये। ठीक है, विद्युत ऊर्जा का मात्रक है किलोवाट घंटा। आगे देखेंगे, कह रहा है कि विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत जो हीटर होता है उसमें नाइक्रोम के तार लगाए जाते हैं बच्चा, क्योंकि उसका प्रतिरोध बहुत उच्च होता है, और जिस धातु का प्रतिरोध अगर उच्च होगा तो उसका जो है उसमें जो है विद्युत धारा का प्रभाव जो है वो उसमें बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, इसलिए जो है हीटर जो होता है उसमें नाइक्रोम के तार लगाए जाते हैं। 29वां देखेंगे हम लोग। अरे विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं। डी इसका सही होगा कि नर्म लोहे के। ठीक है, जो चुंबक होते हैं वे नर्म लोहे के बनाए जाते हैं। ठीक है।